नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और बहुत ही दिलचस्प मार्केट आज का था। दिलचस्प मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मार्केट में हमने क्या देखा। एक रेंज के बीच में लड़ाई हुई, अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन बाद में मार्केट ठंडा पड़ गया और बहुत मामूली सी बढ़त के साथ बंद हुआ। चलिए पहले बिग पिक्चर देखते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे, थ्रेडबेयर से इसके समझेंगे। तो हमने देखा कि मार्केट में क्या हुआ। 24,074 पे बंद हुआ, कल के मुकाबले 26 पॉइंट ऊपर, जरा सी ऊपरी हुई। जबकि एक समय लग रहा था कि काफी बढ़िया प्रदर्शन होगा, फिर गिर गया, फिर चढ़ गया, भारी उठापटक हुई और 24,100 के पार नहीं जा पा रहा था। बाद में उसने अपना सब कुछ गिव अप कर दिया। बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयर्स में आज कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर प्रदर्शन था। एक्सिस, बजाज फाइनेंस, इन सब में तेजी थी और आईटी इंडेक्स आज 2% गिरा। स्वाभाविक था, संभावना थी, क्योंकि जिस तरह से आईबीएम ने खराब प्रदर्शन किया था तो उसका असर इधर भी पड़ा। कच्चा तेल 86 के आसपास बना हुआ है और रुपया 30 पैसे और वीक हो गया है। आज जो है 96-50 के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत ही चिंता की बात होनी चाहिए। और एफआईआई ने आज 735 करोड़ की बिकवाली की है। हौले हौले बेच रहे हैं। और मजेदार बात है कि डीआई ने आज क्या किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। चलिए बाद में बात करते हैं, क्योंकि डीआई का नंबर बाद में आएगा। पहले हम लोग देखते हैं कि बिग पिक्चर क्या थी। 26 पॉइंट, 64 पॉइंट, 99, 100, मतलब आप देखिए आधा पौना गया। 0.1% निफ्टी गया। बैंक निफ्टी आधा परसेंट ऊपर गया। बैंक निफ्टी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन वो भी टिक नहीं पाया। दोनों ही इंडाइसेस में अगर आप देखेंगे, विक्स में आज 3.5% की नरमी है, क्योंकि मार्केट ऊपर। ये देखिए आप, इंटरडे देखिए आप, गैप अप से खुला, फिर टिक नहीं पाया, धीरे धीरे नीचे, और सेकंड हाफ में 2-3 कैंडल में मार्केट एकदम धराशायी। फिर जैसा ना कि वहां से फिर उठ नहीं पाया। और अब आप 5 डे चार्ट देखिए, इतना ब्रोकन चार्ट, जैसा लगता है किसी बच्चे ने डिजाइन बनाई हो। तो ऐसा कोई चार्ट होता है कि 5 दिन में आपको मार्केट देखिए कैसे, बिल्कुल जैसे बच्चों की आर्ट की कॉपी होती है ना, उस टाइप का चार्ट दिख रहा है। दोनों वैसे ही है। और बैंक निफ्टी में भी आप सेम चीज देखेंगे यहाँ पे। तो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूस है ट्रेंड के तौर पे, हायर लेवल पे। 24 को बड़ी मुश्किल से रिटेन कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल तो बनी हुई है। किसने मदद की, किसने मदद नहीं की? तो मदद न करने वालों में आज, कल भारतीय सपोर्टर थे, आज भारतीय उल्टे हो गए। एलएनटी लगातार दबाव बना हुए है, इन्फोसिस में प्रेशर है, टाटा स्टील, पीजीआईएल में दबाव था। मदद आज किसने की? एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में आज थोड़ा सा रुख था, अच्छा था, और उनका प्रदर्शन बढ़िया दिखा। तो ये जो सपोर्टर थे और दूसरी तरफ जो ड्रैगर्स हैं, उन्होंने नीचे खींचने की कोशिश की। एचडीएफसी बैंक का आप चार्ट देखिए, बहुत ही दिलचस्प था। शुरुआत अच्छी की उसने, मजेदार था, ऊपर काफी गया, लेकिन सेकंड हाफ में अचानक 2-3 कैंडल में तगड़ी बिकवाली हुई। ये शो करता है कि कहीं ना कहीं बुल्स की ग्रिप जैसे ही हल्की सी कमजोर होती, बेयर्स बहुत तेजी से आ जाते हैं। दूसरा क्या है कि सैटरडे को चारों बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंकों के रिजल्ट आने हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, चारों के रिजल्ट आने हैं। तो अब थर्सडे फ्राइडे 2 दिन और बाकी हैं, उससे पहले काफी उठापटक चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि 800 को मेंटेन करेगा एचडीएफसी बैंक और रिजल्ट में जाएगा। फिर उसके बाद सोमवार को तय हुआ क्या होता है। लेकिन आज थोड़ा सा ये जो 2-3 कैंडल में पिटाई हुई है, ये अच्छा नहीं था। एसबीआई में भी देखिए अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन फिर काफी वोलेटिलिटी थी और दिक्कत हुई। आईसीआईसीआई बैंक में सेम था, और वो बिल्कुल देखिए, मतलब उसने अपना जितना गेन बनाया था, ज्यादातर गेन उसने लूज कर दिया। सब में सेकंड हाफ की यही सिचुएशन थी। और इन्फोसिस में आई गेस ये मेरे से गलती से प्लस है, ये नेगेटिव में था, और ये दिक्कत यहाँ पे देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, 25-25, 302, 198। तो एडवांस डिक्लाइन आज थोड़ा सा बेटर इसलिए था कि मिड और स्मॉल कैप में आज बाइंग थी, नॉट वेरी ग्रेट बट ओके टाइप की। आप जब हीट मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स ठीक थे, और जो बाकी स्टॉक्स थे उसमें ग्रे के पोर्शन भी बहुत है। रेड वाले बिग पिक्चर में आप देखेंगे तो कम दिख रहे हैं। उसका कारण था कि बहुत बड़ी कहीं फॉल भी नहीं हुई है। आपको याद होगा, मैंने सुबह आपसे कहा था कि आज मार्केट के लिए टफ डे होगा। अब यार, इससे ज्यादा टफ डे क्या हो सकता है कि 24,000 बचाने के लिए कितना संघर्ष चल रहा है। और सुबह का जो हम लोगों ने ऑप्शन का डेटा देखा था, पुट और कॉल राइटर कहाँ पे हैं, एग्जैक्टली यही दिख रहा था कि 24,000 के लिए मार होगी, और 24,000 के लिए मार होती रही दिन भर। फाइनली बचा ले गया 24,000, ये अच्छी बात है। जो कि 23,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो वहां तक तो खैर बात पहुंची नहीं है।
और ना ही ऊपर 24,300 24,500 के ऊपर बात पहुंच रही है। लड़ाई सारी 2400 के आसपास रही। टफ डे इसलिए है क्योंकि आज पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम था। जो बहुत हाईली स्किल्ड और बड़े ट्रेडर हो सकते हैं उन्हें पैसा बनाना, लेकिन आम ट्रेडर के लिए पैसा बनाने वाला दिन आज नहीं था, क्योंकि भारी वोलेटिलिटी थी और किसी समय आप ट्रैप हो सकते थे और विक्स में कोई बहुत सपोर्टिव था नहीं वहां पे। लूजर गेनर में क्या है, आईटी गिरा, मेटल गिरा, एफएमसीजी गिरा, निफ्टी मीडिया गिरा, रियल एस्टेट गिरा। पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा थोड़ा मदद यहाँ पे कर रहे थे। ऑटो में हल्की सी उछाल थी और फार्मा भी थोड़ा थोड़ा सा ऊपर चल के आया। तो एक समय जो काफी गिरे थे वहां से थोड़ा रिकवरी हुई है, लेकिन आज मेटल में थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पे किसने बेचा किसने खरीदा, अभी ये हो क्या रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। 735 करोड़ की वो बेच रहे हैं, 704 करोड़ का वो खरीद रहे हैं। मतलब दोनों ठंडे पड़े हैं। कैश मार्केट में, इक्विटी में, नेट में आप देखिए क्या है, मतलब ये तो जीरो सम गेम हो गया। नेट नेट आप कह सकते हो क्या, 31 करोड़ की कैश मार्केट में सेलिंग थी, बाकी उन्होंने जितना खरीदा बराबर कर दिया। देखिए दो रीजन इसके हो सकते हैं जो हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि इतनी अनिश्चितता, इतनी आशंका है कि कोई भी आदमी पोजीशन लेके जाने को तैयार नहीं है। एक सेंस ये बनता है कि अंडरटोन थोड़ा बुलिश है, इसलिए मार्केट गिर नहीं रहा है। दूसरा ये लगता है कि ऊपर जाने में डर है, इसलिए ऊपर भी नहीं जा रहा है। अब वो उसी जगह एक चक्रगिन्नी की तरह घूम रहा है और चक्रव्यूह बन गया है। अब इस चक्रव्यूह को कौन बनेगा, अभिमन्यु। तो अभिमन्यु बनेंगे ये बैंक। मेरे ख्याल में मार्केट का डायरेक्शनल ट्रेड अब शायद मंडे से बनेगा, क्योंकि सैटरडे को जब चारों दिग्गजों के रिजल्ट आएंगे और बैंक निफ्टी सपोर्ट करेगा तो निफ्टी भी चलेगा। तो अगले 2 दिन बहुत उम्मीद तो नहीं लगती कि मार्केट कोई डायरेक्शनल ट्रेड लेगा या कुछ बड़ा कर पाएगा, क्योंकि एक साथ फियर और ग्रीड दोनों है कि ऊपर भी ले जाना है, डर भी लग रहा है। तो धीरे धीरे लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था इशू। गोल्ड और सिल्वर में कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं था, वही 4030 4020 सुबह से लगभग उसी के आसपास घूम रहा है। हाँ, क्रूड ऑयल नीचे नहीं आ रहा है, 85 पे टिक गया है। 2-3 दिन से 85 पे टिका हुआ है। तो करेंसी आपकी महंगी हो रही है, मतलब डॉलर महंगा हो रहा है, बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी इंच अप है और ब्रेंट ऑयल ऊपर है। तो ये वाला सेटअप बहुत पॉजिटिव नहीं है और डॉलर इंडेक्स भी 100 के ऊपर ही है, 101 100 101। ये वाला सेटअप बहुत पॉजिटिव नहीं है। जो पॉजिटिव सेटअप है वो ये है कि कंपनियों में किसी की अर्निंग बहुत बुरी नहीं आई है अभी तक, एज ऑन डेट। अब चूंकि कल भी और परसों भी आएंगे, ठीक है, मिड कैप या लार्ज कैप भी थोड़े थोड़े रिजल्ट आएंगे, लेकिन दिग्गजों के रिजल्ट आएंगे फ्राइडे और सैटरडे को। फ्राइडे शाम को रिलायंस का, और उसके बाद 4 बैंक, यानी 5 बैंक और एक आरआईएल, ये पांचों इंडेक्स को किसी तरह की दिशा देने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि पांचों टॉप पिकिंग ऑर्डर में हाईएस्ट वेट वाले लोग हैं। आरआईएल टॉप, फिर एचडीएफसी, फिर एक आईसीसी बैंक, तो 3 तो सुपर टॉप हो गए। उसके बाद जो 2 बचते हैं वो निफ्टी में भी वेट रखते हैं और बैंक निफ्टी में वेट रखते हैं। तो इसलिए डायरेक्शनल ट्रेड तो मुझे नहीं लगता कि मंडे से पहले कोई बनेगा। इसी रेंज में मार्केट, एक दायरे में फंसा हुआ मार्केट रहेगा और बुल और बियर के बीच में लड़ाई होती रहेगी। कोई इंटरनेशनल इतना बड़ा अभी तक डेवलपमेंट हुआ नहीं जिसको लगे कि हाँ कोई बहुत बड़ी खबर आ गई है। लेट्स सी क्या होता है अगले 12 घंटों में, उसके आधार पर अगले सुबह की स्ट्रेटजी हम लोग बनाएंगे। लेकिन फिलहाल आज का मार्केट आप ये कह सकते हैं कि एक दायरे में फंसा हुआ मार्केट है और वो मार्केट में दोनों को डर है, ना शॉर्ट भी नहीं कर रहे हैं। देखो लोग शॉर्ट भी नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट में भी डर है कि मार्केट ऊपर खींच दिया तो, और लॉन्ग में भी डर है कि भैया ऊपर नहीं जाएगा तो एक तरीके से मार्केट एक पॉइंट पे अटका हुआ मार्केट है। ये है आज की कहानी इवनिंग रिपोर्ट की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल सुबह मिलते हैं 6:55 पर।